हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य अपहरण की नीति किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने सन 1848 में सतारा को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आइए डिटेल समझ लेते हैं किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनवाद और एकल नागरिकता ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है। कनाडा के संविधान से केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना ली गई है। जापान के संविधान से कानून बनाने की प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है तथा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इक्वाडोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नेपाल में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में। डिटेल्स देख लेते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट 1919 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? इसमें पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी तथा 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला
अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी तथा दूसरी वैशाली में और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, GV मावलंकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद के नैनी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना सिंह। अगला प्रश्न है, किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजुल मैनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखक और लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए व्यास सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहन यादव को भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।